साथियों, आज हम जा रहे हैं रेवाड़ी रामपुरा, जहां एक रहस्यमय संत श्री परमानंद जी महाराज का आश्रम है। जहां इस आश्रम की पवित्रता, दिव्यता और अध्यात्म से भरा वातावरण है, वहीं दिल्ली के बिल्कुल समीप आपको एक प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, यानी जंगल, और जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी और जंतु, जिसकी चहचहाट मन को मोह लेती है। और ये है रेवाड़ी रामपुरा का श्री परमानंद जी महाराज जी का आश्रम। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है स्वामी परमानंद जी महाराज। और ये है एक विशाल सरोवर, जिनका निर्माण महाराज जी ने करवाया था। देख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, सावन आ चुका है और सावन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोर बहुत प्रसन्न होकर नृत्य करता हुआ दिल्ली से हम लोग लगभग 6:30 बजे आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ हमारे संबंधी भी थे, जिनको हमारे को साथ में लेना था, और वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और इस तरह हम लोग सब मिलकर आश्रम की तरफ बढ़ चले। और जो रूट है वो है गुड़गांव एक्सप्रेसवे। और क्योंकि सावन आ चुका है और बारिश शुरू हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें बारिश मिली। और रास्ते में एक जगह हम लोगों ने सुबह का नाश्ता, या कह सकते हैं ब्रेकफास्ट, लिया। क्या दे रहा है? और नाश्ता लेके हम लोग आगे चल पड़े। ये देख रहे हैं, 2 सड़कें, जो सीधी जो सड़क गई है, ये गई है जयपुर, और हमने जो राइट साइड में ली है, ये जा रही है रेवाड़ी, जहाँ पर हमारे को आश्रम में जाना है। आपको ज़्यादा दुख हो ना, तो उसमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और जब ज़्यादा खुशी मिले तो जरूरत से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ चले। ये है रेवाड़ी की मार्केट। और सामने इस राउंड अबाउट से हम लोग फिर राइट टर्न करेंगे, जो कि रास्ता आश्रम को जाएगा।
और ये जो सड़क है नारनौल को जा रही है, और ये जो सड़क देख रहे हैं ये अब सीधा आश्रम को निकलेगी। और हम लोग पहुंच गए आश्रम। भगवत भक्ति आश्रम रामपुरा श्री परमानंद जी महाराज के आश्रम के गेट में एंट्री कर रहे हैं। और गुरु परमानंद जी महाराज की जय। ये आप देखिए अंदर आश्रम का कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ कितनी हरियाली है। अब हम आश्रम के गेट की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आश्रम का गेट है। इससे पहले ही हम लोग गाड़ी खड़ी करेंगे, अंदर फिर हम लोग पैदल ही जाएंगे। और लगभग हम लोग 11 बजे करीब आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम में अभी कोई नहीं था, शायद हम ही लोग थे जो दर्शन करने आए थे। और ये स्वामी जी के कुछ उपदेश। और आश्रम में प्रवेश करते हैं। लीजिए हम लोग पहुंच गए स्वामी परमानंद आश्रम रेवाड़ी रामपुरा। देख सकते हैं आप हमारे सामने एक ये भव्य आश्रम है। और इस तरह हम लोग आश्रम में प्रवेश कर गए। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आश्रम के जो इर्द गिर्द माहौल है वो पूरा जंगल का है, जहाँ पर अनेकों पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। और ये आश्रम का गलियारा, जिसमें भक्तगण चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। Hello guys, we are in Rampura Rewadi. We are having fun today. और अब हम प्रवेश करते हैं जहाँ पे स्वामी परमानंद की मूर्ति विराजमान है।
और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमारे बिल्कुल सम्मुख स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनकी मूर्ति देखकर लगता है जैसे अभी ये जीवंत हो उठेंगे। स्वामी जी ने 1936 में अपने शरीर का त्याग कर दिया था और यहीं पे उनकी ये जो आप देख रहे हैं समाधि बनाई गई है और भक्त लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए बच्चे भी पूरी मस्ती में। और उसके उपरांत हम सभी ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और ये कुछ तस्वीरें स्वामी जी की, जिसमें से कुछ पहले की हैं। राव वीरेंद्र सिंह, जो कि स्वामी जी को लेके आए थे यहाँ पर हरिद्वार से। और उसके बाद हम लोग जंगल में विचरण करने चले गए, जहाँ अनेकों पक्षी देखे जा सकते थे। क्योंकि मौसम बरसात का था और बादल छाए हुए थे, तो ऐसे में कहते हैं मोर बहुत खुश होता है और वही हमारे को देखने को मिले। यहाँ पर अनेकों मोर हैं। उसका कारण एक ये भी है कि जो भक्तगण आते हैं अपने साथ कुछ दाना लेकर आते हैं और वो इन पक्षियों को दिया जाता है। चारों तरफ मोर नाच रही थी। और इस तरह वाला फिल्म का सीन याद है? DDLJ का आओ वो कह रहा आओ, वो कह रहा जाओ, आओ ये कह रहा जाओ। इस तरह हम सभी ने पक्षियों को दाना डाला, जो कि हम घर से साथ लेकर आए थे। और सरोवर की तरफ बढ़ चले। महाराज जी ने
ने खुदवाया था। इस वक्त महाराज जी ने खुदवाना शुरू किया था सरोवर। जो भी कोई महाराज जी के दर्शन के लिए आता था उसको कहते थे भाई जा 4 पतले मिट्टी निकाल के ला, सही हो जाएगा। अच्छा। एक बार एक व्यक्ति आया, कोढ़ हो गया था उनको। अच्छा। उनको महाराज जी के पास बैठ के रोते रहे। महाराज जी ने कहा चलो जाओ आश्रम से तालाब में मिट्टी निकालो और आखिरी 4-5 तसले निकालना और आखिर में जरा सी मिट्टी लगा लेना। मिट्टी लगाई, कोढ़ गायब। और देख सकते हैं किस तरह मोर प्रसन्न होके नाचते हुए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ सावन आ चुका है। और हमने भी ऐसे मोमेंट को अपने कैमरों में कैद किया। और ये एक छोटा सा शिव मंदिर इसी परिसर में। ये हमारे नरेश जी हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अब भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ये देखिए, जय हो भोलेनाथ की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा, सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा करना। जय हो भोलेनाथ, आपकी सदैव जय हो। ये देखिए, हम रेवाड़ी मंदिर आश्रम में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हैं और आज हम यहाँ साक्षात दो कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ऊपर 2 कबूतरों का जोड़ा भी बैठा हुआ है। आज महाराज जी ने हमें यहीं पर रेवाड़ी में ही अमरनाथ जी के दर्शन करा दिए। जय हो भोले बाबा जी, जय हो भोले बाबा जी, जय हो भोले बाबा जी। देखो अमरनाथ जी जाते हैं लोग। ये किसी समय देखो कितना आबाद रहा होगा ये, देखना। महाराज जी के समय में लोग रहते थे, महाराज जी उनको कमरे दे देते थे, यहाँ रहो। लोग अपना मियाँ बीवी बच्चों सहित आ जाते थे, यहीं रहते थे, यहीं बच्चों को आश्रम में पढ़ाते थे। लड़कियों की शिक्षा महाराज जी ने उस समय में यहाँ शुरू करी थी, जब हिंदुस्तान में लड़कियों को पढ़ाना बुरा समझा जाता था। महाराज जी ने यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल बनाया था, आश्रम। और इस तरह हम लोग इस क्षेत्र में घूमते रहे और प्रकृति का नज़ारा लेते रहे। ये भी उस वक़्त कोई मंदिर रहा होगा। शुरू में जब महाराज जी यहाँ आश्रम में आए तो सबसे पहला मकान महाराज जी का यही बना था। महाराज जी इसी में रहते थे, इसी में सत्संग होता था। ये महाराज जी का मतलब
एक तरीके से सत्संग भवन पहला यही था, आश्रम यही था। उस बड़े आश्रम का निर्माण तो काफ़ी बाद में हुआ है। सवेरे बना के रखते हो? मजा आ रहा है, दाल और रोटी और हरी मिर्च। यहाँ पे भी लोग तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहीं के लोग हैं। 4-5 है ना, वे रुके हुए जाएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। और ये आश्रम का रसोई घर। और जिन दिनों 3-4 दिन का मेला लगता है, उन दिनों भक्तजनों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की जाती है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लंगर गृह है और भक्तगण यहाँ पर लंगर ग्रहण करते हैं। और ये कुछ यादें ये कुछ तस्वीरें जिसमें कुछ ब्रिटिश काल की भी हैं।